सो इन दिस वीडियो हम ये नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, चैप्टर 9 का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या न्यूटन ने दिया था? अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का क्या मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे पोजीशन पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट एक यूनिफॉर्म मोशन पे है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा के उस ऑब्जेक्ट की या पोजीशन चेंज कर दे या उस ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी पॉइंट पे लेके आ जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, अगर यही कॉपी, यही जो पेज रखा हुआ है हमारे टेबल पे, ये टेबल पे ही रहेगा जब तक कि मैं इस पर कोई फोर्स ना लगा दूं। ये फोर्स लगाया मैंने, ये ऑब्जेक्ट मूव किया ऊपर से नीचे, तो जब तक कि मैं इस पर कोई फोर्स ना लगा दूं ये तब तक रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। अगर मैंने एक बॉल मूव कर रहा है, बॉल रोल कर रहा है ग्राउंड पे, वो रोल करता जा रहा है, वो बॉल उस रेस्ट पोजीशन पे तब आएगा जब तक मैं उस पे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाऊं और उस बॉल को रोकूं ना, तब तक वो बॉल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही है, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन कंटिन्यू इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। हमेशा जो भी ऑब्जेक्ट स्लो डाउन होगा वो हमेशा अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के ही होगा। हम अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या? अगर कोई बॉल इधर रोल करता जा रहा है तो उस पर हम ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो उसके अगेंस्ट लगेगा, तभी जाके ये बॉल क्या होगा, अपनी पोजीशन यहाँ पे आके रेस्ट पोजीशन पे हो जाएगा। ठीक है, फिर एक और एग्जांपल है, जैसे कि प्लैनेट हमारे चारों तरफ, सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस पर वहाँ पे पूरा वैक्यूम क्रिएट होके रखा है, इसलिए देयर इज नो रेजिस्टेंस ऑफ एयर ऑल्सो। सो वहाँ पे वो जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता रहता है। नाउ नेक्स्ट पढ़ेंगे इनर्शिया। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू ऑल्टर इट्सेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी होती है कि उसके अंदर मतलब कितनी एबिलिटी है कि वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को ऑल्टर करके रखे। इसका क्या एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ इसको। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है कि वो अब अपनी पोजीशन रेस्ट पे ही रहे। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये टेंडेंसी है कि ये अपनी पोजीशन रेस्ट पे रहेगा। मैं अगर हवा दूंगी, फूकूंगी तो ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, बट मैं थोड़ा सा मूव करूंगी तो ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से इसने चेंज कर लिया। इसके अंदर अब जैसे स्टोन बहुत भारी स्टोन है, उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है क्योंकि ऑब्जेक्ट भारी है। तो अभी मैंने यहाँ लिखा है ग्रेटर इज द मास ऑफ द बॉडी। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ही ज़्यादा इसकी टेंडेंसी होगी कि वो उसको अपोज करे अपने चेंज को इन इट्स स्टेट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को। सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर टेंडेंसी रहेगी कि वो अपने पोजीशन को चेंज ना करे, अपने जो पोजीशन पे रेस्ट पोजीशन पे है उसी पोजीशन पे रहे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। जैसे हम इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ही फेमस एग्जाम्पल को लेके हम पढ़ेंगे। जैसे कि कोई पर्सन बस में बैठा हुआ है एंड ही फॉल्स बैकवर्ड। क्यों ऐसा होता है? इफ़ द बस स्टार्ट, मतलब अगर सडनली वो स्टार्ट करना चालू हो जाए तो क्यों ऐसा होता है कि हम पीछे फॉल बैकवर्ड होते हैं? बिकॉज जो लोअर पार्ट होता है हमारी बॉडी का, जैसे कि ये एक सीट है, उस पर एक पर्सन बैठा हुआ है, उसका पैर ये नीचे। अब इससे क्या पता चलता है? उसका जो लोअर पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है बॉडी का, इन कॉन्टैक्ट विथ हिज सीट
वो स्टार्ट करेगा मूव करना अलॉन्ग विद द बस। जैसे जैसे बस मूव करेगी उसका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो भी मूव करता रहेगा, बट जो अपर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो रेस्ट पोजीशन पे होती है। बट द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी ये रेस्ट रिमेन एट रेस्ट पोजीशन बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से। अब उस पर एक जब ये बस आगे मूव करेगा तो रेस्ट की इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट पीछे मूव करेगी, मतलब इट विल फॉल्स बैकवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट पोजीशन। अब जैसे एक हॉर्स, एक पर्सन अगर हॉर्स चला रहा है तो ही टेंड्स टू फॉल बैकवर्ड। जैसे जैसे हॉर्स आगे बढ़ता जाएगा वो पीछे पीछे मतलब पीछे उसको जर्क मिलता है। इफ़ हॉर्स स्टार्ट अगर वो सडनली स्टार्ट कर दे तो, क्योंकि नीचे का जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वो मोशन में आ जाता है और ऊपर इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे ही रहता है। फिर उसको ओवरकम करने के लिए वो पीछे एक झटका मिलता है जो कि बैकवर्ड फॉल बैकवर्ड होता है। उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि इफ़ अ पर्सन, अगर कोई भी पर्सन अपने कोट को स्टिक से झाड़ता है डस्ट निकालने के लिए, तो इसमें क्या मोशन में है क्या रेस्ट पे, इस पे पता करते हैं। बीटिंग कोट सेट्स, मतलब कोट तो मोशन में आ जाता है क्योंकि कोट पे हम बार बार उसको स्टिक से वो कर रहे हैं, बीट कर रहे हैं, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है दैट रिमेन एट रेस्ट। डस्ट पार्टिकल तो रेस्ट पे रहते हैं, इसी वजह से वो अपना वो रेस्ट पोजीशन को ओवरकम करने के लिए वो बाहर, डस्ट बाहर आ जाता है और वो तो कोट तो मोशन में रहता है। यही सारे एग्जाम्पल हैं हमारे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। नाउ इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या पढ़ेंगे, इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे कि ए पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड फॉल करता है जब वो ट्रेन से उतरता है तब। अ पर्सन गेटिंग डाउन अ मूविंग ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज, क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसका फीट अचानक से रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन पूरी जो उसकी पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक की बॉडी तो फॉरवर्ड मोशन ट्रेन ऐसे आगे मूव करता जाएगा, बट जब वो अपना पैर बाहर रखेगा तो उसका सिर्फ पैर रेस्ट पोजीशन पे आएगा। इसी वजह से अ पर्सन गेटिंग डाउन अ मूविंग ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज हिज फीट सडनली कम टू रेस्ट पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन जो अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी वो फॉरवर्ड मोशन में चलता रहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। अब जैसे कि एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस लेता है बिफोर रनिंग या बिफोर जंप करने से पहले, जो लॉन्ग जंप वगैरह होता है, यहाँ से यहाँ तक अगर लॉन्ग जंप है तो यहाँ अगर एथलीट खड़ा है तो एथलीट पहले पीछे यहाँ जाके पहले पूरा यहाँ से पहले रन करता है, फिर जाके यहाँ पे लीप लेता है। ये क्यों? एन एथलीट रन्स अ सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लीप। इससे ये किस लिए, इसलिए कि इसकी बॉडी इनर्शिया ऑफ मोशन को एक्वायर कर ले एट द टाइम ऑफ लीपिंग, तो इसको मस्कुलर एफर्ट ज़्यादा मिल जाता है, ये तरीका। अब जैसे कि हॉर्स पे बैठा है और जैसे ही हॉर्स अचानक से रुकता है पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड उसको एक मतलब आगे फेंक दिया जाता है। व्हेन अ हॉर्स रनिंग फास्ट स्टॉप सडनली, अचानक से रुकता है तो राइडर इज थ्रोन फॉरवर्ड ओवर द हॉर्स हेड बिकॉज हिज बॉडी टेंड टू रिमेन इन मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। तो ये इनर्शिया ऑफ मोशन है।